सदैव जब साधक जो है मोक्ष का अधिकारी हो जाता है तो वह जो है शून्य में सदैव स्थिर रहता है जी। ऊपर कहते हैं भजन है, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, हे सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, गुरु बिना हो गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, तरवर सुना पात डार बिन, हृदय सुना ज्ञान सार बिन, तरवर सुना पात डार बिन, हृदय सुना ज्ञान सार बिन, ताल सुना बिन नीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, मात पिता सुत बांधव नारी, ये सब है स्वार्थ की यारी, मात पिता सुत बांधव नारी, ये सब है स्वार्थ की यारी, कौन बंधावे धीर प्यारे गुरु बिना, हाँ सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, पढ़ पढ़ पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन बस में आया, पढ़ पढ़ पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन बस में आया, लाख करो तदवीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, लड़ी लड़ाई उम्रा खो गए, बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, लड़ी लड़ाई उम्रा खो गए, नहीं लगा निशाने तीर प्यारे गुरु बिना, नहीं लगा निशाने तीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, राज नशे में राजा भारी, मेरी मेरी प्रजा सारी, राज नशे में राजा भारी, मेरी मेरी प्रजा सारी, पर अपनी नहीं जगीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे प्रभु बिना, ऋषि मुनि साधु ब्रह्मचारी, भेद बिना सब फिरे अनाड़ी, ऋषि मुनि साधु ब्रह्मचारी, भेद बिना सब फिरे अनाड़ी, कटे न कर्म जंजीर प्यारे गुरु बिना, हो कटे न कर्म जंजीर प्यारे गुरु बिना, हो सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, निगुर कहता कागज लेखी, सतगुरु हंस में आँखों देखी, निगुर कहता कागज लेखी, सतगुरु हंस में आँखों देखी, जाहिर में तस्वीर प्यारे गुरु बिना, हो सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, गुरु बिना हो गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, हाँ प्यारे गुरु बिना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव
महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने तुम बड़ा होशियार है, कर्म करने को तू होशियार है। फल भोगने में बड़ा लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू। वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण
समर्पित हो जा, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता अभ्यास है, अब तो हर पल होता आभास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हरि ओम नमो नारायण। मास्टर जी का प्रश्न है, जो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है क्या हमेशा शून्य में ही रहता है? यही प्रश्न है जी। देखिए, पहले शून्य क्या है, शून्य समझो। मोक्ष क्या है, इसको समझो। मोक्ष का अधिकारी होने के बावजूद भी शरीर संग लगी हुई है। इस देह के लिए कुछ न कुछ उसको करना ही पड़ेगा, चाहे नौकरी करके, चाहे व्यापार करके, चाहे भिक्षा मांग करके, या किसी भी प्रकार से शरीर की सेवा फिर भी करनी पड़ेगी। चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे मोक्ष का अधिकारी हो, शरीर के लिए करना पड़ेगा जब तक शरीर ये आपके संग लगी हुई है। ये नहीं छूट सकता, ये नहीं छूटेगा, क्योंकि भूख जिसे कहा जाता है, वो शरीर की आवश्यकता है। अन्न जल की आवश्यकता शरीर को है। अन्न जल इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक जठराग्नि नाम की अग्नि जल रही है। ये अग्नि आपके अन्न जल को तपाती रहती है, जलाती रहती है। उसको तपाकर आपके शरीर के अंदर जितनी भी, जहाँ भी ऊर्जा चाहिए वहाँ वितरण करती रहती है। यदि आप इसमें डालना बंद कर देंगे तो जठराग्नि क्या करेगी, आपकी आंत को ही जलाने लग जाएगी। उसके बाद में आपके अंदर जितनी चर्बी है उसको जलाने लग जाएगी। एक समय आपकी शरीर किसी काम की नहीं रह जाएगी। जो कमजोरी या दुबलापन क्यों आता है, उसका कारण यही है, जठराग्नि आपकी चर्बी को जलाती है। जब इसको उचित आहार नहीं मिलता, जितना इसको चाहिए
अगर उतना आप इसमें नहीं डालेंगे तो वो आपकी चर्बी को गलाएगी। चर्बी को जला के आपके पूरी शरीर के अंदर, इंद्रियों में या जहाँ जहाँ चाहिए, जो भी आपके अंदर मशीनें लगी हैं, सब तक पहुंचाना उसका काम है। ये चाहे साधक हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे ब्रह्मज्ञानी हो, चाहे आत्मज्ञानी हो, चाहे अनाड़ी हो, चाहे मोक्ष का अधिकारी ही क्यों ना हो, ये सबके लिए समान क्रिया है। फर्क इतना पड़ सकता है, जितना ही आप स्वाद से विरक्त होंगे, जितना आप अनासक्त होंगे, उतना ही आप स्वाद वाली चीज़ें न डालकर इसकी आवश्यक चीज़ तो आपको डालना ही पड़ेगा इसमें। इसलिए इससे कोई नहीं छूट सकता, क्योंकि इसी से आपका जीवन है। शरीर और आपका संग, दोनों का जुड़ाव, इसी का नाम जीवन है। और इसी जीवन में ही आप कुछ कर सकते हो। अगर आप मोक्ष के अधिकारी हुए हो तो इसी से हुए हो। अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो इसी देह से कर रहे हो। अगर आप मोक्ष के अधिकारी हो भी गए, आप साधना में लगे हो, बाहर आपकी आसक्ति है नहीं, बाहर आपको कुछ नहीं चाहिए, ये आपकी अर्थात समस्त वासनाएं शून्य हो जाने का एक प्रमाण है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी वासना शांत हो गई। वासना शांत हो गई, अब जगत के लिए मोह माया या जगत इकट्ठा करने के प्रपंच में आप नहीं पड़ेंगे, धन दौलत इकट्ठे करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसका अर्थ है समस्त कामनाएं आपकी शांत हो गई है। लेकिन ध्यान रहे, जीवन आपका चल रहा है। ये जीवन आपकी कामना से नहीं चलेगा। आपके मोक्ष प्राप्ति कर लेने से ये जीवन नहीं चल रहा है। ये जीवन आपके प्रारब्ध के कारण से चल रहा है। प्रारब्ध क्या है? जो आपने किया हुआ कर्म पहले का है, उसके आधार पर आपका ये जीवन चल रहा है। जिस दिन आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन तो चलता रहेगा। जीवन का चलने का कारण यही है। लेकिन साधक क्या करेगा? अनासक्त हुआ, कुछ समय के लिए बाहर आया, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति किया और फिर अपने में मस्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसा साधक ऐसा करता रहेगा। न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है, अपने में मस्त रहेगा। अंदर ही उसको आनंद मिल रहा होता है, अंदर ही अंदर वो शांत रहता है। अब उसको बाहर से अशांत होने की आवश्यकता नहीं है। और जगत के प्राणी क्या करते हैं? बाहर से अशांत रहते हैं।
और अंदर शांत होने का उनके पास विधि नहीं है, तरीका नहीं है, पहुंच भी नहीं है। लेकिन मोक्ष का अधिकारी जो है उसने प्राप्त कर लिया है, अंदर शांत रहने का उसके पास कला आ गई है, जो अंदर निमग्न रहेगा। अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देना, उस शून्य में नहीं जाएगा। शून्य भी एक प्रकृति की साम्य अवस्था है, तो उस प्रकृति की साम्य अवस्था में भी नहीं जाएगा। वो तो अपने ही स्वरूप में ठहरा हुआ, अपने आत्मज्ञान में ठहरा हुआ, आत्मा के अंदर ही परमात्मा जो ओतप्रोत है उसी के आनंद में निमग्न रहेगा। ये ब्रह्मज्ञानी का कार्य होगा। इस तरह से ऐसा जो साधक होगा जो करता रहेगा, न किसी से मिलना, न किसी से जुलना, न किसी से लेना, न किसी को देना, न कुछ भोगने की कामना, न कुछ पाने की इच्छा। जब कुछ चाहिए नहीं तो संसार में भागना क्यों? भाग दौड़ तो तभी होती है जब कुछ चाहिए। अनायास न कोई जाता है न कुछ करता है, कोई भी। आप देख लो, अनायास आप भी कहीं नहीं जा सकते, कुछ न कुछ कारण होता है। तो वो सारे कारण समाप्त हो गए उसके। जब कारण ही समाप्त हो गए तो कार्य तो स्वतः ही ध्वस्त हो गया, कार्य समाप्त हो गया, कारण गया, कार्य गया। इसलिए ऐसे साधक का कारण ही खत्म हो गया। जिस कारण से बाहर आना जाना होता था, किसी के पास बैठना उठना होता था, कुछ करना होता था, कारण खत्म। आप अपना आजमा लो, जब आपका कारण कार्य खत्म हो जाए तो कारण भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से मोक्ष का अधिकारी पुरुष इस तरह से रहता है। ये जब तक हमारे इस जीवन की अर्थात ज्ञान कोई बताने वाला ना हो तब तक किसी के समझ में नहीं आता। बताने वाले से जब कोई हमें बताता रहेगा, हमारी कमियों को खोज खोज कर उजागर करता रहेगा और हम अपने आप को सुधारते रहेंगे, तभी हम सुधर सकते हैं। तो इसलिए किसी को भी चाहिए संसार में जो भी ज्ञान मार्ग पे चले, जैसे नाव पे कोई बैठता है ना, एक खेवैया अवश्य होना चाहिए। अगर उस नाव का खेने वाला नहीं होगा तो नाव तो बीच में डूब जाएगी ना, क्योंकि खुद को आता नहीं। इसलिए अपने इस जीवन का अध्यात्म के मार्ग पे जो चलता है उसको चाहिए कि अपने से आगे जो मार्ग को जानता है ऐसा का संग करके रखे, और कहीं भी डगमगाए, कहीं भी भटके तो तुरंत ही मार्ग पूछ लेना चाहिए, गलत दिशा से हटकर सही दिशा में चलने लगना चाहिए। उसी के आधार पर है। अब इसी आधार पर एक सुनो। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो,
बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। केते नुगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो। केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो। केते निगुरा कर्म के चूके बांधे यम के द्वार हो। केते निगुरा कर्म के चूके बांधे यम के द्वार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। भव जल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो। भव जल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो। पहला डार संभालो यारो, लहर उठे विकराल हो। पहला डार संभालो यारो, लहर उठे विकराल हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो। संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो। नाम फरहरा बांध के नर उतर भव जल पार हो। नाम फरहरा बांध के नर उतर भव से पार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। संतन की बोली वाणी रहनी अपार हो। संतन की बोली वाणी रहनी अपार हो। दास कबीर यह कहरा गावे काया में करतार हो। दास कबीर ये कहरा गावे काया में करतार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। ये तो प्रश्न गुरुदेव आपसे करता हूँ, कोशिश करने। कोई भी नया राही हो, जिस भी राह में जा रहा हो, उसका मार्गदर्शक अगर है तो आपको भटकन से आप बच जाएंगे, आपको सहायता मिल जाएगी। इसलिए अपना एक सहायक रखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए जिसको गुरु कहते हैं वो सहायक ही है, मार्गदर्शक ही है, हमें रास्ता बताने वाला ही है। ध्यान रहे, कभी भी मार्गदर्शक से अगर आपने रास्ते के विषय में पूछना है तो अपना जो भी ज्ञान है उसको नहीं रखना चाहिए सामने। आप रास्ता पूछो, अगर वो रास्ता बता रहे हैं तो आपको जितना पता है ठीक है,
लेकिन वहाँ हठ नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने देखा है, जो गया है, वो आपको सही मार्ग बता रहा है। अगर आप गए ही होते, पहुँचे ही होते, आप जा ही रहे होते, तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए मार्गदर्शक होना आवश्यक है। हरिओम। ये जो किसी का मुख अर्थात वाणी खुलती है ना, तो पता चल जाता है कि कैसा है वो। कैसा का अर्थ क्या जानता है, क्या लैंग्वेज है। वाणी खुलेगी तभी तो पता चलेगा ना। इसी तरह से अध्यात्म मार्ग का यात्री जो भी होता है, जब वो अंदर से बोलता है तो पता चलने लग जाता है कि ये किस गुरु का शिष्य है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस विचारधारा का है, सब पता चलने लग जाता है। क्योंकि जहाँ से बोलेगा, जहाँ पहुँचा है, जो जानता है, जिस धर्म का होगा, जिस ग्रंथ से बोलेगा, जो जानता हो उसको पता चल जाता है कि कहाँ से बोलना चाह रहा है, कहाँ से बोल रहा है। इसलिए अध्यात्म के प्रति कोई भी बोले तभी उसका पता चलता है कि वो कितने पानी में है, कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और ये आपके द्वारा ही पता चलेगा। आप मौन रहेंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा। अगर बिल्कुल मौन बैठे हैं तब भी आपको पता चल रहा है कि इसका अर्थ है आप शांत हो चुके हैं। जो बहुत बोल रहा है तो पता चल रहा है कि इसका अर्थ है अभी उसका जो चंचल मन है अभी शांत ही नहीं हुआ है। जिसके मन की चंचलता समाप्त हो जाती है तो बोलना भी बंद कर देता है, मौन होकर सुनता रहेगा। और देखिए, जो अंदर गोते लगाने लगा ना, देखो मैं तो अपना ही विचार बता सकता हूँ। जो अंदर गोते लगाने लग गया है, अगर सत्संग भी होता है या कोई भी चर्चा होती है, अगर उसके काम का नहीं तो वो तुरंत अंदर ही गहराई में प्रवेश करके मस्त हो जाता है। और ऐसे समय ध्यान और अच्छी तरह से लगता है। विचार कर लेना, जब प्रवचन चल रहा हो, वो प्रवचन अपने काम का ना हो, तो उस समय हमारा जो मन है इधर उधर नहीं भागेगा। फिर ऐसा साधक अंदर डूब जाता है और अपने अंदर की गहराई में जाकर आत्मज्ञान का अनुभव करता हुआ अपने अंदर ब्रह्मानंद में लीन रहता है। ये पहचान है। अरे बाप रे बाप। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।